हेलो फ्रेंड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का सारे क्वेश्चन किए थे और फार्मूला भी देख लिए थे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट आज देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ हमको जो ज्योग्राफी है उसका मैप बनाने में काफ़ी यूज होता है, जिसके कारण हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारा टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक से ही रिलेटेड है, सारे टर्म ही ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। और चलिए अब देखते हैं कि हाँ कैसे उसका कंसेप्ट है, और कंसेप्ट पे के बाद हम देखेंगे दो चार क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर ख़त्म। चलिए अब देखते हैं इसमें पहले क्या होता है। देखिए अब इसमें सबसे ज़्यादा यूज है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं, समझे। तो उन्नयन कोण कैसे कैसे हम जानेंगे उन्नयन कोण कौन है और अवनमन कोण कौन है। तो उसके लिए देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच के कोण को हम एंगल बोलते हैं। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और खड़ा होने के बाद अगर ये इधर इधर देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, और इसके जो आई ये क्या है, हॉरिजेंटल लेवल है, और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इलेवेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ऑनोमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलेंगे। देखिए अब कोई आदमी, ये रूप है, रूप है, रूप पे है, खड़ा है, और वो नीचे देख रहा है तो इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये हो गया। और क्या है, और हॉरिजेंटल लेवल ये हो गया, जो आई का जो लेवल से जो बन रहा है हॉरिजेंटल लाइन, उसी को हम हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अब देखिए कोई भी व्यक्ति छत से नीचे देख रहा है तो उसके बीच जो एंगल बनेगा हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। चलिए क्लियर। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड ऑफ द टावर हाइट ऑफ द टावर। देखिए इसमें हम क्या देखिए हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चा को भी दिक्कत ना हो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ये जो पाद बिंदु का डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 30 मीटर दिया हुआ। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज़ द हाइट, ये क्या है, ए बी क्या है, ये भी हमको ये टावर का हाइट है। ठीक है, और एंगल सी क्या दिया हुआ है, एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, और बी सी हमको क्या निकालना है, बी सी हमको दिया हुआ है जो हॉरिजेंटल लाइन है। तो हमको क्या करना है, अब ट्रायंगल ए बी सी में अब हम देखेंगे ये और ये किससे रिलेट करता है, तो टेन से रिलेट करता है। तो देखिए टेन का यूज करेंगे तो टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। उसके बाद टेन टेन हमको कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और ए बी हमको फाइंड करना है, और बी सी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ए बी फाइंड कर लेंगे। तो ए बी हमको यहाँ से मिल गया। तो देखिए ए बी ये आया। तो अब देखिए इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 √3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 30√3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building at 40 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. हमको टावर का हाइट हमको फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण हमको दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है यानी घर है। और ये भी क्या है, ये भी हमको क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। अब कि कोई नहीं देखते छत के ऊपर टावर लगा देता है, तो हमको यही हाइट वो हमको फाइंड करना है, यही ना फाइंड करना है, हमको यही हाइट फाइंड करना है। तो देखिए ए बी द ट्रांसमिशन टावर एंड डी द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। हमको डी क्या है, पॉइंट ऑफ ग्राउंड है। अब हमको क्या करना है, ट्रेंगल बी सी डी में हम क्या करेंगे, टेन। अब बी सी ये क्या टेन से रिलेट ना करेगा, इसलिए टेन का ज़्यादा ही काफ़ी यूज होता है। टेन और कॉट अधिकांश क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में टेन और कॉट का यूज करेंगे। अब चलिए देखें, 1045 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा सी डी। हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में। और 1045 का वैल्यू क्या है, 1। उसी तरह डी सी हम निकाल लिए, डी सी हमको फाइंड हो गया। अब चलिए देखिए ट्रेंगल ए सी डी में, अब बड़ा वाला ट्रेंगल में ए सी डी में क्या करेंगे, 1060 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा डी सी। 1060 का वैल्यू क्या है, √3। और यहाँ से हमको ए सी फाइंड हो गया। अब देखिए हमको जब ए सी फाइंड हो गया तो ए भी हम फाइंड कर लेंगे। ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो हमको ए भी फाइंड हो जाएगा। तो देखिए वहीं की है, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हमको ऑलरेडी आ गया, ए बी हमको फाइंड करनी है और बी सी हमको दिया हुआ है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, तो √3 - 1 यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of building increase from 30 degree to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walked toward the building. देखिए हम इसको हिंदी में ना लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए एक लड़का है जो 1.5 मीटर का उसका हाइट है, ठीक है। और उसके हाइट से जो ऊपर ऊंचाई है वो 30 मीटर है, उसका बिल्डिंग का ऊंचाई, ठीक है। और 30 मीटर है हमको बिल्डिंग का ऊंचाई। तो हमको क्या करना है, इसका ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना उसको डिस्टेंस लगा, वहीं हमको फाइंड करना है। देखिए लेट द बॉय स्टैंडिंग एट द पॉइंट, किस पे खड़ा है, और डी पे हमको कहाँ खड़ा है, डी पे एफ पे खड़ा है, एफ पे खड़ा है कहाँ, इनिशियली एफ पे खड़ा है। ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग एंड रीच द पॉइंट ई। वो चलते चलते कहाँ पे आ गया, हमको ई पे आ गया। ई पे आ गया तो क्या हो गया, जो 30 डिग्री का एंगल था तो वो 60 डिग्री हो गया। अब देखिए कोई भी बिल्डिंग के नज़दीक धीरे धीरे जाएंगे तो उस पर मतलब एंगल जो होगा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे अब किसी बिल्डिंग को सट के देखिएगा तो वो तो एकदम खड़ा हो जाएगा, तो 90 डिग्री 80 डिग्री ऐसे एंगल बना लेगा। तो उसी तरह एक लड़का है जो यहाँ से यहाँ चलने के बाद उसका जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री हो गया। तो हमको यही फाइंड करना है कि वो कितना दूरी चला से इतना हुआ। तो देखिए अब क्या करना है, ये भी हमको फाइंड कर लेंगे। तो हमको क्या निकाल लेंगे,
ए बी फाइंड कर लेंगे तो बी डी निकाल लेंगे। तो देखिए अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए डी टोटल दिया हुआ है, हाइट टोटल वेल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, और हमको लड़का का जो हाइट है वो हमको दिया हुआ है 1.5। तो देखिए ये ए डी में से बी डी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी फाइंड हो जाएगा। तो देखिए ये हमको जब फाइंड हो जाएगा तो इससे हम ये टोटल फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ट्रेंगल ए बी डी में, अब ए बी डी में बड़ा वाला ट्रेंगल में तो हम क्या क्या किए, 1030 बराबर ए बी बटा बी डी। तो यहाँ से हम क्या किए, बी डी हम फाइंड कर लिए, हमको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बी डी हमको फाइंड हो गया। तो बी डी फाइंड हो गया तो अब देखिए अब ट्रेंगल ए बी सी यानी बड़ा वाला ट्रेंगल में देखिए ए बी और सी छोटा वाला ट्रेंगल में, तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लिए, बी सी फाइंड कर लिए। तो देखिए बी सी फाइंड कर लिए, अब क्या हमको फाइंड करना है, यही ना फाइंड करना है। तो देखिए बी डी में से बी सी को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा डी सी। तो देखिए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी। अब क्या किए, ये माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद ये क्या एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद मल्टीप्लाई किए तो इतना है, ये माइनस किए तो 57/√3 आ गया। अब देखिए 57/√3 आया तो अब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा 57√3 और 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 से 90 बार में कट जाएगा, उसके बाद 90√3 मीटर आ जाएगा इसका, इतना दूरी वो चला। चलिए थैंक यू, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेंसुरेशन ना होगा तो पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है।